शहर गुलजार नगर की पुरानी गली नंबर 7 में एक खस्ता हाल इमारत थी जिसका एक सुर्ख दरवाजा हर वक्त बंद रहता था। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन रहता है या अंदर क्या है। लोगों का कहना था कि कई बरस पहले वहां एक खानदान रहता था, मगर अचानक वो गायब हो गया और फिर इस दरवाजे के पीछे कभी किसी को आते या जाते नहीं देखा गया। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते तो अक्सर शर्त लगाते, जो सुर्ख दरवाजे को छुएगा वो सबसे बहादुर। मगर कोई भी इस दरवाजे के करीब जाने की हिम्मत ना करता। हर बार जब कोई बच्चा करीब जाता तो अचानक हवा में ठंडक आ जाती, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा चरचराता और सब डरकर भाग जाते। इनाया, एक ज़हीन और निडर लड़की जो शहर के स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई थी। उसे सुर्ख दरवाजे की कहानियाँ बहुत दिलचस्प लगें। हो सकता है ये सब झूठ हो सकता है अंदर सिर्फ धूल हो और लोग बगैर जांच के अफवाहें फैला रहे हैं। एक रात उसने फैसला किया कि वो इस दरवाजे के राज को जाने बगैर वापस नहीं जाएगी। इनाया ने रात 10 बजे चुपके से घर से निकलकर गली नंबर 7 का रुख किया। पूरा मोहल्ला खामोश था और सुर्ख दरवाजा चांदनी में और भी चमक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और दरवाजे को हाथ लगाया। अचानक एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, मगर वो पीछे नहीं हटी। दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुई तो एक लंबा और अंधेर कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, लकड़ी का फर्नीचर और एक पुराना सा आईना था, लेकिन हर चीज जैसे रिकी हुई हो। अचानक इनाया को एक आवाज सुनाई दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो घबरा कर पलटी। वहाँ एक नन्ही सी लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल कूले और आवाज जैसे ख्वाब में आती हो। इनाया ने लरजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह बाहर गलियों में खेलती थी, मगर एक दिन मैं यहाँ कैद हो गई। कैद किसने किया? जिसने इस दरवाजे को सुर्ख किया। ये दरवाजा किसी रंग से नहीं बल्कि मेरे खून से रंगा गया था। इनाया का दिल कांप गया। लड़की ने बताया कि बरसों पहले एक आदमी, एक नफसियाती कातिल, इस इमारत में आया और उसके खानदान को कैद कर लिया। वो एक जादूगर था जो मासूम बच्चों की रूहें कैद करके हमेशा जवान रहता था। उसे कातिल ने इस लड़की को मारा और इसकी रूह दरवाजे के अंदर कैद हो गई। तब से वो इंतजार कर रही थी कि कोई बहादुर इंसान आकर उसे आज़ाद करे। इनाया ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकती हूँ? दरवाजे के पीछे जो आईना है वही असल जादू है। अगर तुम उस आईने में अपनी आँखों से देखकर मेरा नाम पुकारोगी, नीलूफर, तो मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी। इनाया आहिस्ता से आईने के सामने गई। वो आईना धुंधला होने लगा। उसने आंखें बंद की और कहा, नीलूफर, नीलूफर, तुम आज़ाद हो। एक तेज रोशनी, एक धमाका और एक सर्द चीख की आवाज फिजा में गूंजी। वो लड़की आज़ाद हो गई और इनाया का शुक्रिया अदा करते हुए गायब हो गई। इनाया धमाके और तेज रोशनी की वजह से बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वो बाहर गली में थी, जमीन पर लेटी हुई। लोग इसके गर्द जुमा थे। सब हैरान थे कि वो कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरत ये थी कि सुर्ख दरवाजा गायब हो चुका था। अब सिर्फ एक खाली दीवार थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। इनाया ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर उसके दिल में सुकून था। एक मासूम रूह को निजात मिल गई थी।